में जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, रीजनिंग सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी कोडिंग। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले सेशन को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिन्हें स्पेशली इस वीडियो की नीड है, इस सेशन की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग से सारे सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से सारे रीजनिंग के या फिर सामान्य ज्ञान के कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एक बात और, पिछले वीडियो में हमने क्यूब के क्वेश्चन करे थे, उसके 2 क्वेश्चन कुछ रह गए थे, 2 क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे इसी में, ठीक है। तो पहले हम कोडिंग डिकोडिंग देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? लिखेंगे द्विआधारी कूट लेखन, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में लिखेंगे कूट लेखन। अब कोडिंग में पढ़ेंगे हम बाइनरी कोडिंग। इसे क्या कहेंगे? द्विआधारी कूट लेखन, ठीक। द्विआधारी कूट लेखन, द्विआधारी कूट लेखन बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म को कहते हैं। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखने को ही द्विआधारी कूट लेखन कहते हैं, बाइनरी कोडिंग कहते हैं। बाइनरी कोडिंग बेसिकली मशीन की एक तरह से लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है ये लैंग्वेज नहीं समझता है, जैसे कुछ भी आप बोलेंगे, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ अगर आप टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश में नहीं समझता है, वो बाइनरी नंबर में समझता है, ठीक है। बाइनरी नंबर में वो समझता है, फिर आपको आउटपुट देता है इंग्लिश में, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। हम यहाँ पे देखेंगे कि बाइनरी सीक्वेंस क्या होता है। जो बाइनरी सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। द्विआधारी जो है क्रम, यहाँ पे लिखेंगे द्विआधारी क्रम क्या होता है। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे नंबर को बाइनरी नंबर में लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 हमने ले लिया, ठीक है। 0 को यहाँ क्या लिखेंगे? 0 0 के बराबर ही है, तो इसे 0 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार, ठीक। अब दूसरा क्या होगा? 1 ले लिया, ठीक है। 1 की जगह पे 1 ही फिल करेंगे, 1 के इक्वल क्या है? 1 ही है, तो ये 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैश, ठीक। अब 2 ले रहे हैं, ठीक है। 2 ले लिया, फिर किधर से किधर जाना है? राइट टू लेफ्ट जाना है, तो हम पहले 1 ले लिए, ठीक है। 1 ले लिए, फिर उसके बाद 1 तो इसके बराबर नहीं है, फिर दूसरा नंबर कौन है? दूसरा नंबर 2 लेना है, ठीक है। 2 ले लिया, ठीक है। और ये तो 3 हो गया, लेकिन इधर तो 2 ही है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 1 को कट कर देंगे, ठीक है। 1 को कट कर दिया, कट करने के बाद अब यहाँ पे 2 को ले लिया, ठीक। 1 को कट कर लिया, जिसे कट करेंगे वो 0 हो जाएगा, और 2 को ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसे बाइनरी नंबर में क्या लिखेंगे? 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैश, और 0 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार, ठीक। अब अगला ले लिया, मान लीजिए 3 को कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट में क्या है? 1 है, फिर उसके बाद 1 तो इसके इक्वल नहीं है, फिर उसके बाद क्या लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 और 1 दोनों को ऐड करेंगे 3, इधर भी 3, यानी कि सेम है, दोनों को ले लिया, ठीक है।
दोनों को जब दोनों को ले लिया जा रहा है, यानी कि कोई भी अंक को लिया जा रहा है तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। ठीक है, तो दोनों 1 1 हो गए। 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश को। ठीक, हैश को। अब ये 3 को कैसे लिखेंगे बाइनरी नंबर में, ठीक है, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे। अब 4 ले लिया, 4 को कैसे लिखेंगे, 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया। उसके बाद ये तो 4 के इक्वल नहीं है, फिर 2 ले लिया, 2 1 3, ये भी इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, 2 के बाद क्या है, 4 है, 2 के बाद क्या है, 4 है, दुगुना लेना है, ठीक है, 4 है। फिर क्या करेंगे, 4 लाना है, तो ये इधर और इधर दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो 4 और 4 तो इक्वल हो गए, बाकी ये दोनों का कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को क्या, बस 4 को लेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे। तो जो लिया गया है उसे 1, वो 1 है, जो नहीं लिया गया वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार को, और 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश को। यानी कि 4 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, हैश स्टार स्टार। ठीक है, अब 5 मान लीजिए ले लिया हमने, 5 को क्या लिखेंगे, 1 लिख लिया, ठीक है, 1 लिख लिया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ठीक है, 4 1 5, इसका कोई काम नहीं है, इसको कट कर देंगे, इन दोनों को ले लेंगे। फिर जिसे कट किया है वो 0, जो लिया गया है वो 1। ठीक है, 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश को, और जो 0 है उसे वो स्टार को, और जो 1 है वो हैश को। ठीक है, मान लीजिए इसी तरीके से आगे भी करते चले जाएंगे। मान लीजिए 6 हो गया, 6 को 1 ले लिया, ठीक, फिर 2 ले लिया, 3, फिर 4 ले लिया, 4 2 6, 1 बच रहा है, इसे कट कर देंगे, इन दोनों को ले लेंगे। अब 4 जो लिया गया है वो 1, जो लिया गया है वो 1, जो नहीं लिया गया है वो 0। ठीक है, 0 स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 1 है वो हैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया, तो ऐसे लिखेंगे बाइनरी नंबर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे दिल से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, मान लीजिए एक तो ट्रायल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दे दिया कि 21 का बाइनरी नंबर ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, बाइनरी नंबर ज्ञात करना है। का अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया 21। ठीक है, 21 को हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे राइट टू लेफ्ट के फॉर्म में, यानी कि सीक्वेंस के फॉर्म में। चलिए लिखते हैं, फिल करते हैं 1, फिर 2, फिर 2 दूनी का 4, फिर 4 दूनी का 8, 21 है, 8 4 12, 12 2 14, 1 15 ही हुआ। फिर 8 दूनी का 16, ठीक है, 16 4 20, 20 1 21, 21 आ गया। 16 को लिया, 16 4 20 1 21, ठीक है, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को कट कर दिया। ठीक है, अब कट करने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कट किया, जो लिया है वो 1 आ जाएगा, जो कट किया है वो 0, जो लिया है वो 1, कट किया है 0, जो लिया है वो 1। ठीक, अब 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को स्टार हैश से, 1 को हैश से, 0 को स्टार से, 1 को हैश से, 0 को स्टार से, 1 को हैश से। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा 21 का बाइनरी। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। अब एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन एक देख लेते हैं।
क्वेश्चन आपको पूछा गया है ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, इसका क्या बताना है, बाइनरी बताना है। ठीक है, बाइनरी बताना है। ठीक, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं वो फार्मूला जो क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल जानते हैं, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल। इसको तो छोड़ ही देते हैं ये ब्रैकेट को। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये क्या है, डी क्या है, डिवाइड है, डिवाइड है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12×6 = 72 इंटू 3 प्लस 2, 2 को ये डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, बचा 1, 2 पंजे 10, क्या हो गया 45 माइनस 40। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 छक 18 प्लस 45 माइनस 40, उसके बाद क्या है, सब प्लस है, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 माइनस 40। अब लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, क्या आ जाएगा 3 2 यानी कि 23। अब 23 का बाइनरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 23 का बाइनरी कैसे ज्ञात करेंगे, 23 को लिखेंगे राइट टू लेफ्ट के फॉर्म में। 1 लिख दिया, 2, फिर 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, देखते हैं हो जाएगा, 16 4 20, 20 2 22 1 23। ठीक है, 16 4 20, ये हो रहा है, ये हो रहा है, 16 4 20 2 22 1 23। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसे क्या लिख देंगे, जो लिया है 1, नहीं लिया 0 1 1 1। ठीक है, लिख दिया। अब ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी नंबर। कोई क्वेश्चन में पूछ दिया है, ये दे दिया और इसका बाइनरी नंबर पूछ दिया, तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका फिर बाइनरी नंबर निकालेंगे। कैसे, ये जो राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस है उसके आधार पे हम नंबरिंग करेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे, लिखने के बाद जो लेंगे उसे 1 लिखेंगे, जो नहीं लेंगे उसे 0 लिख देंगे। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम।
पहले एलसीएम, उसके बाद जो भी फाइंड होगा उसका बाइनरी। ठीक है, एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इसका हिंदी होगा लघुत्तम समापवर्त, लस लिखा जाता है इसे शॉर्ट में लस, इसका हिंदी होगा लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब इसका लस ज्ञात करते हैं। 12, 21, 42, 2 6 12, ये 21 सेम टू सेम, 2 दूनी का 4, 2 1 कम 2, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 21 21। ठीक है, अब 3 से जाएगा 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा 1, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 का 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी का 84। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें, ये नंबर काउंट करके भरने के बाद बाइनरी नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, करिए। 1 2 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32 हो जाएगा, 30 10 40 नहीं होगा, 32 दूनी का 64, अब हो जाएगा 64, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 20 और चाहिए, 16 4 20 हो गया। ठीक है, 64 और 20 कितना आ जाएगा, 84। तो 64 को ले लिया, 16 को ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, हो जाएगा 84। अब जो नहीं लिया गया उसे कट कर देंगे। ठीक, ठीक है, 64 को लिया है, 64 हो गया 1, इस साइड से करना है ना, ये इसको कट किए हैं तो ये हो गया 0, इसको भी कट कर दिए 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर में। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर किसका, इसका। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमें ये फाइंड हुआ, फिर इसका हमने जो राइट बाइनरी सीक्वेंस में लिखा, इसको लिखने के बाद इसको बाइनरी नंबर में लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्यूब का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि ये कैसे बना है। ये नीचे एक लेयर है, नीचे क्यूब का लेयर रखा गया है, फिर उसके ऊपर एक लेयर रखा गया है, फिर उसके ऊपर एक सिंगल क्यूब रखा गया है। ठीक है, तो पहले तो नीचे वाले को देखेंगे, कट हुए हैं 1 2 3 है, ये लाइन में 3 बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, इधर भी 3 है, 1 2 3। ठीक है, ये वाली लाइन कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली लाइन तो यहाँ तक होगी, ये भी 3 हो गया, और ये वाला जो बॉक्स है ये भी यहाँ तक लाइन होगी, तो ये भी 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया ये। ठीक है, 9 तो ये हो गया, और ये वाला है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5वां जो ऊपर है वो खाली तो रखा नहीं होगा, इसके नीचे भी तो एक होगा, 1 2 3 4 जो है, तो 4 के बीच में भी तो एक होगा इसी लेयर पे। इसके बाद फिर ऊपर एक ये वाला रखा गया होगा। ठीक है, तो ये 5 तो दिख रहे हैं, सीधे सीधे जो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो दिख रहे हैं। एक इस ऊपर वाले के नीचे भी तो होगा, इनके लेयर में, इनके समान लेयर में एक ये भी तो होगा। तो 5 जो दिख रहे हैं और एक जो बीच में रखा गया होगा जो नहीं दिख रहा है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। 9 + 6 कितना आ जाएगा, 9 6 15, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसमें देखेंगे, इसमें देखना है कि क्यूब कितना है। पहले वाले में देखेंगे, पहला वाला एक बॉक्स रखा गया है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। देखिए, इस वाले को उठा कर रखिए, ऐसा है कुछ, फिर कैसा है, ऐसा है, फिर क्या है, ऐसा है, फिर क्या है, ऐसा ऐसा है, यही वाला, ये वाला यही है ना, ये वाला, ये वाला, ये बॉक्स जो है यही वाला है ना। तो ये क्यूब थोड़ी हुआ, ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। हमसे पूछा गया है क्यूब, तो हम देखेंगे क्यूब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये बॉक्स रखा गया है, ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 बॉक्स ये हो गए,
ठीक है। चार बॉक्स ये हो गए, ऐसे ही 4 बॉक्स यहाँ होंगे, फिर ऐसे ही 4 बॉक्स यहाँ होंगे, 4 बॉक्स यहाँ होंगे। तो गिनिए 4 4 8 4 12 4 16 बॉक्स हो गए। ठीक है, तो इसमें दिखा क्या है, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4, 4 चौका 16 बॉक्स होंगे। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 16 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? नन, मतलब कि कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। होप करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया हो। अगर सेशन अच्छा लगे तो बढ़िया तरीके से इसे शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।